ओम शांति। अध्यात्म की सारी खोज एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द है, मैं कौन? मैं कौन हूँ? और यदि हमसे भी कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करनी, खोज करनी है। मैं कौन हूँ? श्वासोश्वास, सारे प्राण बस इसी एक खोज में लगा देने हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? अगर उत्तर तुरंत दे दिया कि मैं आत्मा हूँ, तो खोज समाप्त। खोज करनी है, क्या हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ, किस लिए हूँ, करना क्या है। अंतरतम में जब ये खोज पहुँचती है, तो एक दूसरी खोज हुई, और वो है, वो कौन है? वो जो परम है, वो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। जब मैं स्वयं को ढूंढ लूँ, तब वो भी स्वयं मिल जाता है। और ये सारा पुरुषार्थ गुप्त है, सूक्ष्म है। इसके विषय में किसको क्या बताए। किसी एक शहर में ये नियम था कि अगर किसी को कोई वस्तु मिल जाए, तो वो बीच बाजार में जाकर 3 बार घोषणा करता है, या 3 बार घोषणा करनी होती है। उसके बाद ही उस वस्तु का क्या करना है, इसका निर्णय होता था। अगर जिसकी वो वस्तु है, अगर वो व्यक्ति वहाँ है, तो आता था और अपनी वस्तु लेके जाता था, और जिसे प्राप्त हुई है वो वस्तु उस व्यक्ति को दे देता था। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, पैसा हो सकता है, नोट हो सकती है, कोई बर्तन हो सकता है, चाबी हो सकती है, कुछ भी। ऐसा उस शहर का नियम था, और ये रिवाज सदियों से चला आ रहा था। एक दिन एक व्यक्ति को एक हीरा मिल गया, तो वो भी गया बाजार में, उसने भी घोषणा की और वापस आ गया, क्योंकि लेने वाला कोई था नहीं। नियम ये भी था, अगर लेने वाला कोई नहीं तो वो वस्तु उसी की हो जाएगी जिसको वो मिली है। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर कहती है, इतनी आधी रात को तुम कहाँ गए थे? तो वो कहता है, नियम निभाने। वस्तु तो मिली है, परंतु वो बाजार में कब गया? आधी रात को, जब कोई ना हो। और उसने घोषणा भी की, और 3 बार घोषणा की, परंतु ऐसी घोषणा की कि उसके अतिरिक्त और कोई सुन ना सके। पता नहीं कोई भिखमंगा आसपास बैठा हो और सुन ले, पता नहीं कोई सो रहा हो और सुन ले। इतनी अमूल्य वस्तु मिली है, वो किसी को देने के लिए नहीं, ऐसा वो सोचता है। और भारत के संत इस कहानी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उस परमात्मा को ऐसे याद करो और ऐसे उसे पुकारो कि तुम्हारे होठों को भी पता ना चले।
इतना गुप्त, क्योंकि संतों ने उस परमात्मा की तुलना हीरे से की है। राम रतन धन पायो, वो किसी को देने के लिए नहीं, वो मेरा है, मैंने उसे खोजा है। वो इतना मूल्य है, इतना मूल्यवान है, इसलिए बस चुपचाप भीतर ही भीतर अंतरतम में उसको याद करते रहो, उसको याद करते रहो, क्योंकि उससे अधिक मूल्यवान इस संसार में और कुछ नहीं। परंतु जब वो भगवान स्वयं धरती पर आता है तो वो एक ऐसी बात कहता है जो इस संसार के किसी भी साहित्य में नहीं है, किसी भी धर्म की किताब में नहीं है, किसी वेद में, किसी पुराण में नहीं है। और वो कौन सी बात है? तुम कौन हो? तुम अमूल्य हो, तुम मूल्यवान हो, तुम जैसा इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। शुद्ध फीलिंग में रहो, फल की साकार मूल्य प्रदान। अशुद्ध फीलिंग फ्लू है, ऊंची फीलिंग्स में रहो, हायर कॉन्शियसनेस में रहो। जैसे ही मन नीचे जाता है, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं बीमार हूँ, लास्ट संडे की मुरली, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, सिंगल बीमार, डबल बीमार, महसूस था और बीमार कर देती है। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरे साथ कौन है? संसार में और भक्ति के साहित्य में भगवान की तुलना हीरे से की गई है और सबसे अमूल्य ऐसा उसे माना गया है। परंतु वो स्वयं जब धरती पर आता है तो क्या कहता है? तुम हीरे हो, तुम एक एक हीरे हो। आज सुबह की अव्यक्तवाणी क्या कहा है बाबा ने? बहुत सी बातें कही है, उसमें से 7 बातें हम निकालेंगे बस। पहला, मैं हीरा हूं, अर्थात डायमंड हूं, चमकता हूं। और हीरे में बहुत सी विशेषताएं होती है। कुछ विशेषताएं हैं। पहली, उसकी भी 7 विशेषताएं। ऐसी तो अनगिनत प्रॉपर्टीज है उसकी। एक प्रॉपर्टी है एज। हीरा कभी पुराना नहीं होता है। संसार में ऐसे हीरे हैं जो लाखों वर्ष पुराने, ऐसे कहा जाता है। ये पहला। दूसरा, चमक, ब्रिलियंस। अत्यंत चमकीला अगर कुछ है तो हीरा है। तीसरा, कलर, भिन्न भिन्न कलर के है, कुछ कलरलेस है। चौथा, सूर्य की किरण उससे जाती है तो 7 भागों में विभाजित होती है, डिस्पर्शन। अगला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इंसुलेटर है वो, शॉक उसमें से जा नहीं सकता, करंट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला, हार्ड, हीरे जैसा हार्ड इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कड़क, टूटता नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, फोड़ने की कोशिश करो, फूटेगा नहीं, इतना फर्म, इतना हार्ड। और लास्ट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ये 7 गुण हीरे में होते हैं। मैं हीरा हूं, अर्थात अविनाशी। मैं हीरा हूं, अर्थात चमकदार, चमकीला, कलरफुल। भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, अलग अलग रंगों की।
परमात्म किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे विश्व में फैल रही है। रंग बिरंगी परिस्थितियां कैसी भी हो, शॉक एब्सॉर्बर। इस संसार की कोई भी चीज मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। नो शॉक, अनशॉकेबल। जिससे बहुत प्रेम किया वही धोखा देता है, व्यक्ति शॉक में चला जाता है। जिसके साथ सोचा कि जीवन भर चलेंगे वही छोड़कर चला जाता है। इस संसार में असंख्य घटनाएं हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जिसका जहां पार्ट है वो वहां चला जाएगा। हम चाहते हुए भी किसी को रोक नहीं सकते, और यदि हम चाहे कि कोई आ जाए तो वो आ नहीं सकता। हार्ड। किसी एक वरदान में था, अपनी स्थिति को हार्ड बनाओ, मजबूत, टूटने ना पाए, निराश ना होने पाए, न कोई उदासी, ना कोई दुख, ना कोई गम, ना कोई बेचैनी। कुछ भी मुझे तोड़ नहीं सकता। अनब्रेकेबल। इतना स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। इस संसार की सारी परिस्थितियां, सारे विघ्न खेल लगे। कुछ भी आ जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ी परिस्थितियां। 3 प्रकार के विघ्न इस मुरली में गिनाए हैं बाबा ने। कौन कौन से? आत्माओं के, प्रकृति के और परिस्थितियों के। प्रकृति के विघ्न, बारिश ही बारिश, 6 मास तक बारिश, धूप ही नहीं। अंदर से लगता है ये बारिश खत्म हो जाए फिर पुरुषार्थ चालू करेंगे अच्छा वाला। धूप ही धूप, जब देखो तब पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना, ठंडी ठंड। प्रकृति के विघ्न, आत्माओं के द्वारा विघ्न, बाबा इसकी ट्रांसफर करा दो बस, उसके बाद में पुरुषार्थ चालू करेंगे। हार्ड तो हीरे में ये, और ट्रांसपेरेंट, ओपन बुक। जहां विकार है वहां भय है। विकार में क्या है? भय। छुपाना पड़ता है। विकार में बेचैनी है। जैसे ही विकार जागते हैं मन बेचैन होता है। या फिर कहो, जब जब मन बेचैन है तो किस निष्कर्ष पर पहुंचना है? जरूर कोई ना कोई विकार जागा है भीतर। ये उसका प्रूफ है, प्रमाण है। चित्त बेचैन है, 10 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकते, इधर से उधर, उधर से उधर। 1 घंटा चुप नहीं रह सकते, इच्छा होती है किसी से बात करूं, बाहर जाऊं, बाहर। तो सबसे पहला पॉइंट आज की मुरली से, मैं कौन हूं? डायमंड, हीरा हूं, चमकीला। दिन रात ये अभ्यास। इस मुरली में 2 बातें और कही है बाबा ने। 63 जन्मों से तुम्हें 2 अभ्यास है। कौन से? कौन से 2 अभ्यास है? शरीर का, शरीर का भान, शरीर का भान नहीं। कौन से 2 अभ्यास किए हैं और एकदम पक्के हैं? शरीर देखने का अभ्यास और शरीर से प्यार। कितने जन्म किए हैं? 63 जन्म ये अभ्यास किया है। शरीर को थोड़ा कुछ होता है तो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगते हैं। शरीर से सबसे ज्यादा प्यार है। और दूसरा,
शरीर को देखने का अभ्यास। कई धर्म हैं जहाँ पर सन्यासियों के लिए निर्देश है नजर नीचे, नजर नीचे। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की दो घटनाएं हैं। पहला, एक ब्राह्मण था जो सभी वेदों में पारंगत था और बहुत अहंकारी भी था, परंतु बहुत ज्ञानी था। शास्त्र पढ़े थे, वेद पढ़े थे, जानता था ज्ञानी पुरुष कौन होते हैं। और जैसे ही बुद्ध के संपर्क में आया, देखा 32 लक्षणों से युक्त ये महापुरुष है। उसके चेहरे पर अद्भुत सी आभा है, तेज है। एकदम से आकर्षित हो गया। सभी हिंदू धर्म, वेद, शास्त्र सब छोड़कर शरण आ गया, प्रवज्जित हुआ, संन्यास दीक्षा ले ली। परंतु उसका लक्ष्य था, ये जो व्यक्ति है जो इतना सुंदर है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। वो बुद्ध की सुंदरता से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि संकल्प कर लिया कि मैं इनको ही देखता रहूं। वो जब भी बैठता और सामने बैठकर प्रवचन सुनता, प्रवचन में उसका कोई रस नहीं, प्रवचन में कोई ध्यान नहीं, सारा समय बस चेहरे को ही देखते रहता है और अंदर ही अंदर खुश होते रहता है। इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर आंखें, नाक, एक एक अंग इतना सुंदर। दिन रात बस जहां बुद्ध जाते वहां वो, परंतु ना ध्यान, ना कोई अभ्यास, ना कोई तपस्या। दिन रात बस उस चेहरे की तरफ ही आकर्षित हो गया। और जब बुद्ध को ये पता चला और देखा तो उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे रूप की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हो? इस शरीर में भी वही गंदगी है जो सबके शरीर में है। बौद्ध साहित्य में 32 प्रकार की गंदगी का वर्णन है इस शरीर में। ये केश, ये दांत, ये नाखून, ये फेफड़े, कफ, हड्डियां, टेंडन्स, बोन्स, मसल्स, मज्जा, मल मूत्र, सब गंदगी से भरा हुआ शरीर है। अंदर अच्छा ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। धर्म फटकार सुनकर उसके होश ठिकाने आए। बुद्ध ने कहा, मुझे देखना है तो मेरे अंदर जगे हुए धर्म को देख, मेरे अंदर जगी हुई प्रज्ञा को देख, उस बोधि को देख। अचानक से उसे होश आए, और मेरे साथ रहकर कुछ फायदा नहीं, और मेरे इस रूप को देखकर भी कुछ फायदा नहीं। एकांत में जाकर अंतर्मुखी होकर तपस्या कर। और उस वल्कली ने वैसा ही किया। फिर एकांत में चला गया और बुद्ध का दर्शन भीतर हुआ। बुद्ध व्यक्ति नहीं, स्थिति का नाम है। द एनलाइटेंड वन। एक दूसरी कथा का वर्णन है एक वेश्या का, अभय माता, जिसे अपने कर्मों पर बहुत पश्चाताप हुआ। जैसे ही किसी एक भिक्षु के संपर्क में आई, जब देखा उसने एक भिक्षु को, एक माता, एक गृहिणी फटकार रही है, परंतु वो भिक्षु अचल खड़ा है। वो माता डांट रही है उसको, तुम काम नहीं करते, भिक्षा मांगने आ जाते हो, जाओ यहां से। वो भिक्षु चुपचाप निकल जाता है। इस वेश्या को लगता है ये क्या है, ये अविचलता का ज्ञान तुमने कहां से पाया? और वो बुद्ध तक पहुंचती है, प्रभावित होती है, प्रवज्जित होती, भिक्षुणी बनती है। परंतु काम ग्रंथियां बहुत प्रगाढ़ है। काम के संस्कार रग रग में समाये हैं। उसे शुरुआत में
जो शमशान घाट है उसे वहां भेजा गया 3 मास के लिए। बस ये की अभ्यास है, चलते हुए मुर्दों को देखना। उस समय 3 प्रकार के मुर्दा घाट होते थे। एक तो जलाए जाते थे, दफनाने वाले, और जो लावारिस होते थे उन्हें फेंक दिया जाता था। वो जो लावारिस वाला खुला मुर्दा घाट, वहां पर जाकर बैठो और देखो। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन शरीर फूलते जाता है, पक्षी आकर उसको नोचते हैं, और फिर उसके भीतर एक वाणी जगी। कहाँ है सौंदर्य इस देह में? कोई मूढ़ ही होगा जो इस देह में आसक्त हो। धर्म संवेग जागा, प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वो तपस्या में लग गई। कठिन कार्य है मन को वश में करना, वो भी अकेले और एकांत में बैठकर, पर उसने कर दिखाया। 63 जन्मों से तुमको ये 2 आदत है, 2 अभ्यास। कौन सा? शरीर को देखना और शरीर से प्यार करना। क्या है इसमें? आंखें बंद करके कभी 1 घंटा तक अभ्यास करो बैठकर। क्या है? ऊपर से नीचे तक घुमाओ, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, एक एक अंग को देखो, क्या है, क्या है, क्या है। तत्वों को देखो, तत्वों से भरा है। मृत देह को देखो, क्या है। बीमार शरीर को देखो, क्या है। वेयर इज द ब्यूटी? फिर भी ऐसा पागलपन। सारी किताबें, सारी मैगजीन, सारा मीडिया, सारी फिल्में, सब कुछ इस संसार का, सारे गीत, सारा संगीत, सारा म्यूजिक, सारी फिल्में, सारी डॉक्यूमेंट्रीज, सारा मीडिया इस शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आज की मुरली से, मैं हीरा हूं, डायमंड हूं, चमकदार। दूसरा, मुझे डायमंड बनना है और कुछ नहीं बनना। क्या कहा? यही रोज का फंक्शन है, और कुछ नहीं बनना, मुझे बनना है हीरा। हीरे के जो सारे गुण बताए वो सब मुझ में हो। ऐसी हार्डनेस, ऐसी ट्रांसपेरेंसी, ऐसा कलरफुल, ऐसा पावरफुल मैं हूं, हीरा हूं। दूसरा, बनना है और कुछ नहीं बनना। तीसरा, डायमंड बनाना है। तीसरा काम क्या है? दूसरों को डायमंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? अपने बोल से केवल नहीं, अपने जीवन से। आई हैव नॉट कम टू टीच बट टू इंस्पायर। मैं सिखाने नहीं, प्रोत्साहित करने आया हूं। ऐसा कई महान आत्माओं ने कहा है इतिहास में। सिखाने के लिए नहीं आए हैं, इंस्पायर करने के लिए आए हैं। तो तीसरा काम क्या है? मुझे हीरा बनाना है। चौथा, मुझे डायमंड देखना है। शरीर को देखना नहीं है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, तमो प्रधान हो, काली हो, तुम ऐसी आत्माओं को देखोगे तो उसका कालापन भी कम हो जाएगा। अगर वो नहीं दिखता है तो देखो ही मत, नजर नीचे। चौथा, मुझे क्या देखना है? डायमंड देखना है। केवल आत्मा को ही देखना है, शरीर को देखना ही नहीं। शरीर को देखो भी तो जानो ये शरीर में क्या है। विजुअलाइज ह्यूमन एनाटॉमी। आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, देखो इसके अंदर क्या है भरा।
ये काया है, कौन स्त्री कौन पुरुष इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये शरीर है बस, और इसमें गंदगी ही भरी है, ये काया है बस। पांचवा, डायमंड में कोई दाग ना हो। पांचवा, मुझ डायमंड में कोई दाग नहीं, और दाग के अर्थ बताया है विघ्न, और दाग का अर्थ बताया है स्वभाव। मुझ डायमंड में कोई दाग नहीं, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। अगला पॉइंट, मुझ डायमंड को, विश्व को और प्रकृति को, मुरली की शुरुआत क्या करना है? डायमंड समान चमकाना है। ये 6th पॉइंट, क्या करना है मुझको? किसको चमकाना है? विश्व को। और विश्व का नाम लेते ही क्या आंखों के सामने आ जाए? ग्लोब, गोला। एज ऑफ 2023 195 कंट्रीज है। ये सारे 195 कंट्रीज, एक भी देश छूटने ना पाए। ऐसी दृष्टि घुमाओ, ऐसी दृष्टि दो, ऐसी सकाश अमृत वेला, एक एक खंड को, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, विश्व को क्या करना है? और देखो, क्या देखना है? अभी काला काला है और हमने दृष्टि दी, उसके बाद क्या हो गया? चमकने लगा। अब हाथों में पकड़ो, एक हाथ में पकड़ो या दो हाथ में पकड़ो, कैसे भी विजुअलाइजेशन, पिक्चर बनाना है तो ही वो रियल होगा। फील करना है, सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व करने हैं, देखना, सुनना, टच करना। और दूसरा है विश्व और दूसरा प्रकृति। जब प्रकृति को हो तो एक एक तत्व को देखो, सारी धरती हमने दृष्टि दी और चमकने लगी, सारा आकाश, हवा, पानी, जल, अग्नि, सब सतो प्रधान बन रहे हैं। इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति मुझ में है कि सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो ये दो काम कल से करने, अगले 7 दिनों तक। किस किस को सकाश? प्रकृति के 5 तत्वों को और विश्व को, ग्लोब को। और 7वां पॉइंट, मुझ डायमंड से क्या निकल रहा है? अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। ये आज की मुरली के 7 पॉइंट्स है, 7 बातें हैं। पहला, मैं डायमंड हूं। जब ये कहो तो देखो, मन की आंखों से देखो, विजुलाइज करो। हमारा ब्रेन पिक्चर्स की भाषा समझता है, टेक्स्ट नहीं। मुरलियां याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो लिखित है सब। उसको पिक्चर बना दो, उसको मूवी बना दो, उसमें कलर भर दो तो वो याद रहेगा। सारा खेल याद का है, स्मृति और विस्मृति का। इसलिए अपनी मेमोरी को शार्प बनाना है, ऑब्जर्वेशन पावर को शार्प करना है। एक बार देखो, जैसे मोबाइल से क्या करते हैं, क्लिक, वैसे ही इधर ब्रेन में क्लिक करना है, क्लिक। इस चित्र को देखो, अभी अभी देखो, इस सीडी को देखो, 1 मिनट अच्छे से देखो, कौन से रंग की सीडी है, रंग कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, लोग कितने हैं, स्त्री है पुरुष है, क्या है, क्या क्या है, उस डिटेल में देखो। झाड़ कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं,
आंखें बंद, आंखें बंद, याद करो, आंखें बंद और याद करो क्या देखा। सतयुग कौन से कलर का था? द्वापर, त्रेता, कलयुग। वापस खोलो और फिर एक बार देखो। क्लिक, स्नैपशॉट, कैमरा से क्लिक करो, स्थूल नहीं, मन के कैमरा से क्लिक किया, फिर से आंखें बंद और फिर से याद करो क्या था। आंखें खोलो। हमारा ब्रेन पिक्चर्स की भाषा समझता है, उसे शब्द समझ नहीं आते, शब्द समझे भी तो थोड़े समय याद रखेगा। इसके लिए क्या करना है? देखना है, सुनना है, टच करना है, फील करना है, टेस्ट करना है, सारे पांचों के पांचों इंद्रिय उसमें इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहला, मैं कौन हूं? हीरा। तो क्या करोगे? देखोगे वास्तव में हीरा है, उसका रंग देखना, उसकी चमक देखना, उसको टच करके देखना कैसा है, हार्ड है या नरम नरम है, ढीला ढाला है। विजुलाइज। दूसरा पॉइंट, मुझे हीरा बनना है। बाबा ने कहा इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है, ये एक ही काम करो, और कोई फंक्शन ही नहीं है, ये एक ही ये यही रोज का फंक्शन है तुम्हारा। तीसरा, दूसरों को हीरा बनाना है, ये बनाना ही मनाना है। डायमंड जुबली यज्ञ कितनी स्टेजेस से गया है। सिल्वर जुबली 25 इयर्स, एक रूबी जुबली होती है 40 इयर्स, 50 इयर्स डायमंड जुबली, 60 इयर्स डायमंड गोल्डन जुबली, 50 60 डायमंड, 65 सैफायर जुबली, 75 प्लैटिनम जुबली, 100 सेंटिनरी। यहाँ है अभी, इसलिए सारी मुरली डायमंड पर चल रही है। तो मुझे क्या करना है? डायमंड बनाना है। चौथा, डायमंड देखना है, शरीर को देखना ही नहीं है। शरीर में क्या है? शरीर सांप है, सांप में विष होता है। और कुछ देखना ही है तो वास्तविकता को देखो, आर पार देखो उसके क्या है। केवल ऊपर ऊपर नहीं देखना, आर पार। अगला, नेक्स्ट, कोई दाग नहीं। अगला, विश्व को और प्रकृति को डायमंड समान चमकाना, अर्थात ये सकाश का कार्य है। और अगला, अष्ट शक्तियों की किरणें, चलता फिरता फरिश्ता, चलता फिरता डायमंड, अष्ट शक्तियों की किरणें फैल रही है। बाबा ने मुरली चलाई है 31 दिसंबर को और कहा है जनवरी फरवरी मार्च 3 मास अभ्यास करो, हर मास अभ्यास बढ़ता जाए तो दूसरों को ज़्यादा महसूसता होगी। आज है 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मास। शरीर क्यों आकर्षित करता है? जरूर ऐसे चित्र देख रहे हैं जो शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज, ऐसी बातें, ऐसा सोशल मीडिया जो शरीर को प्रदर्शित करता है और शरीर को बहुत सुंदर बताता है, वहां बुद्धि जा रही। कोई दाग नहीं, कोई विघ्न। अगला, सकाश और लास्ट, शक्तियों की किरणें। तो एक पॉइंट था डायमंड में कोई दाग नहीं। दाग अर्थात विघ्न। विघ्न कितने प्रकार के बताए? व्यक्तियों के द्वारा आने वाले, परिस्थितियों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, ये 3 विघ्न बताए। कोई विघ्न ना आए। और इसी में फिर बाबा ने फरिश्ते को जोड़ दिया और 2 बातें कही। अगर फरिश्ता बन जाओगे या डायमंड बन जाओगे तो क्या होगा? 2 बातें। अमृत वेले एक बात होगी और दिन भर एक बात होगी। ऊपर भक्ति का एक उदाहरण, नीचे भक्ति का एक उदाहरण। गीता का 11वां अध्याय, विराट रूप, विश्व रूप, सार्वभौमिक रूप, असंख्य भुजाएं, असंख्य अस्त्र, असंख्य शस्त्र, सब दिखाई दे रहा है उसमें।
असंख्य सूर्य दिखाई दे रहे हैं। तो अमृत वेले क्या होगा? बाबा के प्यार का अनुभव। बाबा ने क्या कर दिया? बाहों में समा लिया। ये अमृत वेले अनुभव होगा, प्रभु प्रेम का अनुभव होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। किसी मुरली में एक स्लोगन था, अगर अमृत वेला परमात्मा प्रेम का अनुभव कर लो तो सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार खींचेगा नहीं। अगर अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लो तो सारे दिन भर कोई इंद्रिय का सुख खींचेगा नहीं, नहीं तो सुख खींचता है। आत्मा की प्यास सुख की है। उसे अगर अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख नहीं मिला तो दिन भर इंद्रियों के सुखों के पीछे वो भागता है हर व्यक्ति। फिर वो विकारों से ही क्यों ना आए, पर उसे सुख चाहिए। फिर सारी मर्यादाओं को क्यों ना तोड़ना पड़े, परंतु प्यास सबकॉन्शियस माइंड की सुख की। इसलिए सहज विधि क्या करो? अमृत वेला प्रभु प्रेम से भर दो। अमृत वेले का समय बढ़ाओ। अमृत वेले की जो फ्रेशनेस है वो क्यों नहीं है, उस पर खोज करो, चिंतन करो, रिसर्च करो। अमृत वेले क्यों नींद आती है? अमृत वेले क्यों पावरफुल नहीं होता? क्यों स्थिति डगमग रहती है? क्या करूं? सारा पुरुषार्थ अमृत वेले को पावरफुल बनाने में कर दो। अमृत वेला ठीक तो सब कुछ ठीक। अमृत वेला मिस तो नहीं करते, परंतु बैठते हैं, परंतु वो ऊर्जा, वो शक्ति का अनुभव हो, प्रभु प्रेम का अनुभव, आंखों से झरझर पानी आ जाए। और सारे दिन भर क्या होगा? भक्ति मार्ग का और एक उदाहरण दिया है श्री कृष्ण का। मथुरा से गोकुल की यात्रा, अंधेरी रात, बारिश, जमुना का प्रवाह, और श्री कृष्ण किस में है? टोकरी में है। ऊपर से छत्र छाया, शेषनाग। एक उदाहरण नीचे, एक उदाहरण ऊपर, एक उदाहरण सुबह और एक सारे दिन भर। तो सारे दिन भर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, बाप दादा ऐसे ही नहीं कहते, कर कर देखो, अनुभव करके देखो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भगवान क्या बन जाएगा? छत्र छाया बन जाएगा। और ये अनुभव हर एक ने किया होगा। कोई मदद नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता, तब कौन मदद करता है? एक नजर अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है, भरते हुए किसी ने ना देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। गीत है ना? एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर चली जाती, भरते हुए किसी ने ना देखा, पर झोली भर जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक यूएस मरीन का खो गया, अपने साथियों से, अपने दल से अलग हो गया और भटकने लगा, और उसके पीछे कई सारे सैनिक लग गए, अपोनेंट, दूसरी दुश्मनों के। वो भागने लगा, जंगल में भागने लगा, उसके पीछे इतने सारे सैनिक, भागता 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 एक जगह आया जहां बहुत सारी गुफाएं बनी हुई थी। वो एक गुफा में अंदर जाके घुस गया। वो भक्त था, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मैंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया, तुम ही मेरे सब कुछ हो। और वहां बिल्कुल आर्त पुकार करने लगा, हे प्रभु हे प्रभु। सबने सुना होगा। तब तक उसे दुश्मनों के जूतों की आवाज आने लगती है, ढूंढ रहे, ढूंढो ढूंढो, यहां होगा वहां होगा। उसे लगता है अब बस मैं गया, और तभी वो देखता है एक मकड़ी, एक स्पाइडर उस गुफा के पास आती है और जाल बुनने लगती है। उसे हंसी आती है, हे प्रभु मैंने तुझे मदद मांगी थी, तुमने मकड़ी को भेजा, और वो भी क्या कर रही है? एक जाल बूंद रही है, मकड़ी का जाल। मैंने तुम्हें मांगा था एक दीवार पत्थर की जो मुझे छिपाए, पर ये क्या? और वो बस वहां छुपा रहता है अंधेरे में। और सैनिक पूरे बंदूक लेकर ढूंढ रहे हैं, इस गुफा में, उस गुफा में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है।
एक सैनिक उस गुफा में आता है, देखता है जाली है, उसको लगता है सदियों से अंदर कोई गया नहीं होगा, क्यों जाना है, वो नहीं जाता और मुड़ जाता है। और जैसे ही वो सैनिक सारे चढ़ जाता है, सब चले जाते हैं, वो जो सैनिक होता है एकदम घुटनों के बल गिरता है और आंखों में आंसू आने लगते हैं। हे प्रभु, तेरी गतमत तू ही जाने। अंग्रेजी में इसको कहते हैं thy ways are past our understanding। तू कैसे सब करता है कुछ समझ नहीं आता, कैसे किसको निमित्त बना देता है। एक किरण अनदेखी आई, राह दिखा कर जाती। एक भाई था, शांतिवन में था बहुत पहले, तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी और उसको टाइम नहीं मिलता था सेवा से। बहुत पहले की बात है, वो ऊपर आ नहीं पाता था और एक बार बड़ी मुश्किल से आया भी, तो उसको पता नहीं रविवार है, हॉस्पिटल बंद और कोई इमरजेंसी नहीं थी। फिर उसको क्या हुआ पता नहीं, कोई एक बाहर का एक उसको सेवाधारी कोई आया था, कोई होम्योपैथी डॉक्टर उसको वहाँ मिल गया, उसने कोई दवा दी चलते चलते और उस दवाई से वो ठीक हो गया, जो उसकी बीमारी कितने समय से चल रही थी। पर वो बस एक विश्वास से आया था, मैं जाऊंगा ना, मैं ठीक ही हो जाऊंगा, और वो हो गया। Thy faith has healed thee। विश्वास। इस मुरली में सफलता के लिए, विजय के लिए 2 बातें बताई है। कौन सी? एक निश्चय और दृढ़ संकल्प, ये अगर है तो विजय है। और बाबा ने यज्ञ के 4 उदाहरण गिनाए कि कितनी परिस्थितियां आई। मुखी, नेता, गुरु सब एंटी हो गए, भगवान की छत्र छाया। तलवारें, बंदूकें, भगवान की छत्र छाया। पार्टीशन, सब इधर से उधर इतने हंगामे हो रहे। पार्टीशन के बाद में भी 3 साल यज्ञ उधर ही रहा, जो कि अब पाकिस्तान था। 47 से 50 तक, 50 में इधर आए, 5 में 1950, वो 3 साल, उसका भी बाबा ने उदाहरण दिया। 5 रुपए में सब्जियां, बैलगाड़ी भर के, सब कुछ मिलेगा अगर निश्चय है। और यहाँ आने के बाद फिर बेगरी पाठ, भगवान छत्र छाया। अगर निश्चय है कि मेरा वही सब कुछ है, मैं यहाँ किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया हूँ, मेरा जीवन किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं है, एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, वो जानेगा, उसको पता है। भले कोई दूसरे मुझे नहीं जानते, उसको तो पता है ना मुझे ये हो रहा है, मेरी तकलीफ है क्या, वो नहीं समझता है। भक्ति में तो कहते हैं वो चींटी के पैर में अगर घुंघरू हो तो उसकी भी आवाज वो सुनता है, तो क्या मेरी आवाज नहीं सुनेगा? सुनेगा, परंतु ऐसी आर्त पुकार हो उसके अतिरिक्त कोई नहीं। फरिश्ता। तो सुबह हग, होल डे कैनपी, सुबह भाकी, शाम दिन भर छत्र छाया। मैं जहां चल रहा हूं परमात्मा छत्र छाया मेरे ऊपर ऊपर चल रही है। मोहम्मद पैगंबर के लिए दिखाते हैं कि वो रेगिस्तान में तपती रेत पर जब चलते थे तो ऊपर से बादल चलते थे, वो और किसी को नहीं दिखते थे फिर, परंतु वो छाया देते थे उन्हें। वैसे जहां मैं हूं परमात्मा शक्तियां मेरे साथ है, परमात्मा आशीर्वाद मेरे साथ है, परमात्मा दुआएं मेरे साथ चल रही है। और यदि हमने असंख्य आत्माओं की सेवा की है तो उन असंख्य आत्माओं की दुआएं साथ साथ चलेगी। होमवर्क दिया है फरिश्ता। सुबह उठते ही क्या करो? सोचो मैं कौन? फरिश्ता। उसके लिए कुछ बातें बता रहे हैं। सबसे पहला, अटैचमेंट्स। अपनी सारी अटैचमेंट्स को कम कम करते जाना है। पहले तो वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट। वस्तुएं आज है कल नहीं, आज मोबाइल है कल खो जाएगा, आज लैपटॉप है कल चला जाएगा, कितना दुख और पीड़ा होती है। वस्तुएं है, वस्तुएं जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, पहला। दूसरा, स्वयं को बिजी कर दो GYDS ज्ञान योग धारणा सेवा में। तीसरा, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओ। जितना जो प्रकृति के सानिध्य में रहता है
उतना वो डबल लाइट रहेगा। फरिश्ता अर्थात हल्कापन। अभी ये जो भारीपन है वो क्यों है? कमरे में बंद है दिन रात, बाहर निकलो, सूरज के पास जाओ, नदियों के पास जाओ, पहाड़ों से बातें करो, चांद तारे धरती, पैरों को धरती से लगाओ, नंगे पांव चलो, सूरज को देखो, इट अपग्रेड्स योर डीएनए। ट्रीज से बातें करो, निगेटिव एनर्जी को खींच लेता है झाड़। प्रकृति के सानिध्य में जाओ, एकांत में, कनेक्ट टू नेचर। अगला डाइट। फरिश्ता अर्थात हल्का हल्का हल्का, ऐसा भोजन जिसमें ऊर्जा हो, जो फ्रेश हो, जो ताजा हो, जिसमें उत्तेजनाएं ना हो और कम हो। उसी की आदत, हमारा पेट प्लास्टिक बैग की तरह है, उसमें जितना डालोगे उसकी कैपेसिटी और बढ़ती है, उसको ज़्यादा ही चाहिए। जितना कम करोगे सिकुड़ जाता है, फिर उसे ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा ले लिया उतना काफ़ी हो जाता है। अगला एक्सरसाइज। रोज एक्सरसाइज होनी चाहिए, तीनों ही प्रकार की, शरीर की, मन की और आत्मा की। शरीर की अर्थात व्यायाम, कुछ भी करो, परंतु अपना हार्ट रेट को बढ़ाना है दिन में एक बार। वो रनिंग से करो, कार्डियो से करो, कुछ भी करो, पर हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज है ब्रेन की एक्सरसाइजेस। कुछ कुछ याद करो, पूरा के पूरा वरदान याद कर लो, पूरे का पूरा स्लोगन याद कर लो, सुबह याद करो, फिर देखो, फिर देखो, आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो, उसका पिक्चर बना दो, फिर देखो, फिर आंखें बंद करो, देखो बाप का दिल तख्त नशीन इतना प्योर है, सेफ रहोगे, माया नहीं आएगी, निश्चिंत रहेंगे। इसको देखो और याद करो। यह है ब्रेन एक्सरसाइजेस। और तीसरी है आत्मा की एक्सरसाइजेस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 5 स्वरूपों की ड्रिल, अलग अलग ड्रिल एक्सरसाइज। अगला फॉरगिवनेस, सबको माफ करते जाओ। ये जो भारीपन है ये इसकी वजह से हमने माफ नहीं किया है आत्माओं को। अगला ग्रेटिट्यूड, सबके प्रति धन्यवाद, अहोभाव। ऐसी 7 बातें हैं फरिश्ते की। ऐसे कैसे? डायमंड समान आत्माओं को, डायमंड बनाने वाली आत्माओं को, डायमंड बनने वाली आत्माओं को ऐसे, बेदाग आत्माओं को ऐसे, डायमंड देखने वाली आत्माओं को, और कुछ ना देखने वाली आत्माओं को, और कुछ ना बनने वाली आत्माओं को ऐसे। प्रकृति और विश्व को डायमंड समान चमकाने वाली आत्माओं को ऐसे, मुझ डायमंड से अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाने वाली आत्माओं को ऐसे, छत्र छाया में रहने वाली और सुबह ब्रह्मा बाप के प्यार का अनुभव करने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे बुद्धि से जो डबल लाइट रहते, कोई बोझ नहीं, ऐसी डबल लाइट आत्माओं को ऐसे, बाप के दिल तख्त नशीन पर बैठने वाली आत्माओं को ऐसे, मजे से सब्जियां खाने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप की आश पूरी करने वाली आत्माओं को ऐसे, फरिश्ता बनने वाली आत्माओं की, लाइट का शरीर ऐसे, ना देह को देखने वाली, ना देह से प्यार करने वाली। देह का ध्यान जरूर रखना है परंतु आसक्त नहीं, पागल नहीं उसके पीछे। ऐसे विघ्न विनाशक आत्माओं को ऐसे, विजयी आत्माओं को ऐसे, निश्चय बुद्धि आत्माओं को ऐसे, अटल आत्माओं को ऐसे, बेदाग हीरा, और तो ऐसे ढेर सारे समानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।